नमस्कार मित्रों, सक्सेस पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मैं ऋतिक। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th का पोएम जिसका नाम है कीपिंग क्वाइट। इसके लेखक हैं पैब्लो नेरूडा। कीपिंग क्वाइट इसका मतलब होता है शांत रहना। वीडियो शुरू होने से पहले मैं छोटा सा प्रॉमिस करूंगा, यदि आप इस वीडियो के अंत तक बने रहे तो आज के बाद इस पोएम में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। चलिए पोएम पर चलते हैं। Now we will count to 12 and we will all keep still. अब हम 12 तक गिनेंगे और हम सभी अभी भी शांत रहेंगे। हम अब 12 तक गिनेंगे और हम सभी शांत रहेंगे। For once on the face of the earth, let's not speak in any language. Let's stop for 1 second and not move our arm so much. अर्थात for once on the face of earth, अर्थात केवल एक बार पृथ्वी के चेहरे पर, केवल एक बार पृथ्वी के चेहरे पर। Let's not speak, चलो हम कुछ नहीं बोलते हैं। केवल एक बार पृथ्वी के चेहरे पर। लेट्स नॉट स्पीक, चलो हम कुछ नहीं बोलते हैं। इन एनी लैंग्वेज, किसी भी भाषा में। चलो हम कुछ नहीं बोलते हैं किसी भी भाषा में। लेट्स स्टॉप, अर्थात चलो रुक जाते हैं। फॉर 1 सेकेंड, केवल एक क्षण के लिए। चलो रुक जाते हैं केवल एक क्षण के लिए। एंड नॉट मूव आवर आर्म सो मच, और हम अपनी भुजाओं को इतना ज़्यादा नहीं हिलाते हैं। मूव मतलब हिलाना, मच मतलब ज़्यादा। और हम अपनी भुजाओं को इतना ज़्यादा नहीं हिलाते हैं। फिर से रिवीजन करते हैं एक बार। नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी ऑल कीप स्टिल, अर्थात अब हम 12 तक गिनेंगे और हम शांत रहेंगे। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ अर्थ, अर्थात केवल एक बार पृथ्वी के चेहरे पर। लेट्स नॉट स्पीक, चलो कुछ नहीं बोलते हैं। इन एनी लैंग्वेज, किसी भी भाषा में। लेट्स स्टॉप, चलो रुक जाते हैं। फॉर 1 सेकेंड, केवल एक क्षण के लिए। एंड नॉट मूव आवर आर्म सो मच, और हम अपनी भुजाओं को ज़्यादा नहीं हिलाते हैं। इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट, एक्सोटिक मतलब होता है अनोखा, मोमेंट मतलब क्षण, तो यह एक अनोखा क्षण होगा। इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट, यह एक अनोखा क्षण होगा। विदाउट रश, बिना भीड़ भाड़ के। रस मतलब होता है भीड़। विदाउट इंजन, इंजन मतलब मशीनों की बात की गई है, तो बिना भीड़ भाड़ के, बिना मशीनों के यह एक अनोखा क्षण होगा। वी वुड ऑल बी टुगेदर, अर्थात हम सभी एक साथ होंगे। हम सभी एक साथ होंगे या फिर हम सभी साथ साथ होंगे। इन ए सडन स्ट्रेंजर्स, सडन मतलब होता है अचानक या फिर आकस्मिक। स्ट्रेंजर मतलब होता है अनोखा या फिर आप विचित्रता बोलिए। तो एक आकस्मिक स्ट्रेंजर मतलब विचित्रता में हम सभी साथ साथ होंगे। एक आकस्मिक विचित्रता में हम सभी साथ साथ होंगे, या फिर आप ऐसे बोलिए अचानक अनोखे क्षण में हम सभी साथ साथ होंगे। फिशरमैन इन द कोल्ड सी, फिशरमैन मतलब होता है मछुआरा। इन द कोल्ड सी, कोल्ड मतलब ठंडा समुद्र या फिर गहरा समुद्र भी आप बोल सकते हैं। तो फिशरमैन इन द कोल्ड सी, अर्थात ठंडे समुद्र में मछुआरे। वुड नॉट हार्म व्हेल, हार्म मतलब होता है नुकसान, व्हेल्स मतलब व्हेल्स मछलियों से है। तो ठंडे समुद्र में मछुआरे व्हेल्स मछलियों को
हार्म, नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ठंडे समुद्र में या फिर गहरे समुद्र में मछुआरे व्हेल्स मछलियों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। एंड द मैन गैदरिंग साल्ट, और वे आदमी या फिर वे लोग जो साल्ट नमक को गैदर करते हैं, गैदर मतलब इकट्ठा करना, और वे लोग जो नमक को इकट्ठा करते हैं, वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड, वे अपने घायल हाथों को देख सकेंगे। फिर से रिवीजन करते हैं। इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट, अर्थात यह एक अनोखा क्षण होगा। विदाउट रस, बिना भीड़ भाड़ के, विदाउट इंजन, बिना मशीन के। वी वुड ऑल टुगेदर, हम सभी साथ साथ होंगे। इन ए सडन स्ट्रेंजर, एक आकस्मिक विचित्रता में हम सभी साथ साथ होंगे। फिशरमैन इन द कोल्ड सी, अर्थात ठंडे समुद्र में मछुआरे वुड नॉट हार्म व्हेल्स, व्हेल्स मछलियों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। एंड द मैन गैदरिंग साल्ट, और वे आदमी या फिर वे व्यक्ति जो नमक को इकट्ठा करते हैं, वुड लुक, वो देख सकेंगे, एट हिज हर्ट हैंड, अपने घायल हाथों को या फिर अपने जख्मी हाथों को। दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वार्स, अर्थात ग्रीन वार्स मतलब होता है हरित युद्ध, प्रिपेयर मतलब होता है निर्माण करना या फिर तैयार करना। दोज अर्थात वे लोग जो हरित युद्ध को तैयार करते हैं, या फिर वे लोग जो हरित युद्ध की तैयारी करते हैं। वार्स विथ गैस, और वे लोग गैसों से युद्ध करते हैं या फिर गैस के साथ युद्ध करते हैं। वार्स विथ फायर, आग के साथ युद्ध करते हैं। विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर, सर्वाइवर मतलब होता है बिना बचे हुए लोग, और वे लोग बिना बचे हुए लोगों से जीत हासिल कर लेते हैं। फिर से, वे लोग जो हरित युद्ध की तैयारी करते हैं और गैसों के साथ युद्ध करते हैं, आग के साथ युद्ध करते हैं। विक्ट्री, वो विजय हासिल कर लेते हैं बिना बचे हुए लोगों के साथ। वुड पुट एंड क्लीन क्लॉथेज, अर्थात वे भी साफ कपड़े पहन लें, वे भी साफ कपड़े पुट ऑन पहन लें। एंड वॉक अबाउट विथ देयर ब्रदर्स, और अपने भाइयों के साथ टहलें। इन द शेड, छाया में। डूइंग नथिंग, कुछ ना करते हुए। फिर से रिवीजन करते हैं। हु दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वार्स, अर्थात वे लोग जो हरित युद्ध को तैयार करते हैं या फिर वे लोग जो हरित युद्ध की तैयारी करते हैं और गैस के साथ युद्ध करते हैं, आग के साथ युद्ध करते हैं। विक्ट्री, और वो विजय प्राप्त कर लेते हैं बिना बचे हुए लोगों के साथ। वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथेज, वे भी साफ सुंदर कपड़े पुट ऑन पहन सकेंगे। एंड वॉक, और टहल सकेंगे। अबाउट विथ देयर ब्रदर्स, अपने भाइयों के साथ। इन द शेड, छाया में। डूइंग नथिंग, कुछ ना करते हुए। व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड, अर्थात लेखक कह रहे हैं जो मैं चाहता हूँ आप उससे कंफ्यूज अर्थात भ्रमित मत होना। विथ टोटल इनक्रेटिविटी, इनक्रेटिविटी मतलब होता है निष्क्रियता, टोटल मतलब होता है संपूर्ण। विथ टोटल इनक्रेटिविटी अर्थात संपूर्ण निष्क्रियता के साथ। लाइफ इज वाट, जीवन क्या है। इट इज अबाउट, यह इसी बारे में है। विथ टोटल इनक्रेविटी अर्थात संपूर्ण निष्क्रियता के साथ। लाइफ इज व्हाट, जीवन क्या है। इट इज अबाउट, यह इसी बारे में है। आई वांट नो ट्रक डेथ, आई वांट नो ट्रक विथ डेथ
अर्थात लेन देन। मैं मृत्यु के साथ कोई लेन देन नहीं करना चाहता। लेखक कह रहे हैं कि मैं मृत्यु के साथ कोई लेन देन नहीं करना चाहता। इफ वी वर नॉट टू सिंगल माइंड, अर्थात यदि हम एकाग्र, सिंगल माइंड एकाग्र नहीं होंगे, यदि हम एकाग्र नहीं होते हैं, अबाउट कीपिंग आवर लिप्स मूविंग, और अपने जीवन को गतिमान करने के लिए या फिर अपने जीवन को गतिमान बनाए रखने के लिए, एंड फॉर वंस, केवल एक बार, कुड डू नथिंग, कुछ नहीं करते हैं, परहैप्स, तो शायद, ए ह्यूज साइलेंस, एक बहुत बड़ी शांति, या फिर एक बड़ी शांति, तो शायद एक बड़ी शांति, माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस। इंटरप्ट मतलब होता है बाधा, सैडनेस मतलब होता है दुख, तो शायद एक बड़ी शांति बाधा डाल दे इस दुख में, तो शायद एक बड़ी शांति इस दुख में बाधा डाल दे। ऑफ नेबर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्वेज, अर्थात हम स्वयं को कभी समझ ही नहीं पाते हैं, हम स्वयं को कभी भी समझ ही नहीं पाते हैं। एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवर सेल्वेज विथ डेथ, और मृत्यु के भय से खुद को ही डराते रहते हैं। थ्रेटनिंग मतलब होता है चेतावनी देना या डराना, आवर सेल्वेज स्वयं को ही, और मृत्यु के भय से स्वयं को ही हम चेतावनी देते रहते हैं या फिर डराते रहते हैं। फिर से रिवीजन करते हैं। व्हाट आई वॉन्ट शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड, लेखक कह रहे हैं कि मैं क्या चाहता हूँ इसमें आप भ्रमित मत होइए। विथ टोटल इनक्रिएटिविटी, अर्थात संपूर्ण निष्क्रियता के साथ, लाइफ इज व्हाट, जीवन क्या है, इट इज अबाउट, यह इसी बारे में है। आई वॉन्ट नो ट्रक विथ डेथ, अर्थात मैं मृत्यु के साथ कोई लेन देन नहीं रखना चाहता। इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, यदि हम एकाग्र नहीं हुए, अबाउट कीपिंग आवर लिप्स मूविंग, अपने जीवन को गतिमान करने के लिए या फिर अपने जीवन को गतिमान बनाए रखने के लिए यदि हम एकाग्र नहीं हुए, एंड फॉर वंस, और केवल एक बार, कुड डू नथिंग, कुछ नहीं किए, तो शायद एक बड़ी शांति बाधा डाल दे इस दुख में। ऑफ नेबर अंडरस्टैंड आवर सेल्वेज, हम स्वयं को कभी भी समझ ही नहीं पाते हैं। एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवर सेल्वेज विथ डेथ, और स्वयं को ही मृत्यु के भय से चेतावनी देते रहते हैं या फिर डराते रहते हैं। परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, शायद पृथ्वी हमें टीच करती है, सिखाती है। अस व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, क्योंकि जब हर चीज मृत्यु दिखाई देती है, सीम्स मतलब होता है दिखना या फिर लगना, एवरीथिंग मतलब हर चीज, शायद पृथ्वी हमें सिखाती है, क्योंकि जब हर चीज मृत्यु के समान दिखाई देती है, एंड लेटर प्रूव टू बी एलिव, और बाद में वो जीवित सिद्ध हो जाती है। अर्थात लेखक यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि जब पतझड़ आता है तो पेड़ों से सारी पत्तियाँ झड़ जाती हैं, और एक समय ऐसा आ जाता है कि पेड़ों पे एक भी पत्तियाँ नहीं रहती हैं, तब उसे देखने में ऐसा लगता है कि पेड़ सूख गया है। लेकिन जब उसका उचित समय आता है तो उस पर फिर से कोपलें लगती हैं, तो वो पेड़ एक बार फिर से स्वयं को सिद्ध करता है कि मैं अभी भी जीवित हूँ। यही बात इस पोयम में लेखक कहना चाह रहे हैं। परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, शायद पृथ्वी हमें सिखाती है।
एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, क्योंकि जब हर चीज मृत्यु के समान लगती है या मृत दिखती है, एंड लेटर और बाद में वो स्वयं को जीवित सिद्ध कर देती है। नाउ आई विल काउंट अप टू 12। नाउ अब हम अर्थात अब मैं 12 तक गिनूंगा। एंड यू कीप क्वाइट, और तुम शांत रहोगे। आई विल गो, और मैं चला जाऊंगा। अब मैं 12 तक गिनूंगा और तुम शांत रहोगे और मैं चला जाऊंगा। वीडियो पसंद आई हो तो अपने मित्रों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वे भी इसका लाभ ले सकें। धन्यवाद।